अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। पिछले कुछ बड़ी अपडेट आ रही है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कुवैत के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेकिंग वगैरह चल रहे हैं। एंट्री एग्जिट जो भी है उसके हवाले से हम बात करेंगे, वीज़ा फ़्लाइट के हवाले से बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट वगैरह मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, कुवैत के अंदर अभी जो है 6 टीमों को एक ही दिन के अंदर तैयार किया गया है और ये अलग अलग एरिया में चेकिंग वगैरह के लिए तैयार किया गया है, चाहे वो किसी भी तरीके से चेकिंग हो रहा हो। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आप कहीं पर भी कामकाज करते हैं तो ध्यान दें, 6 टीमों को तैयार किया गया और जिसने एक ही दिन के अंदर 1940 उल्लंघन वगैरह जो है दर्ज किए गए हैं, जिसमें के सभी तरीके के उल्लंघन हैं। जो लोग इलीगल हैं, जो लोग लीगल हैं या किसी भी तरीके से जो भी कामकाज कर रहे हैं, सभी के हवाले से ये अपडेट आ रही है निकल के। तो आप कहीं पर भी कामकाज करते हैं, कुछ भी करते हैं, थोड़ा ध्यान रखें, सावधानी बरतें ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है। जैसे कि आपको मालूम है, वीज़ा के हवाले से एक बड़ी अपडेट थी कि 24 अक्टूबर के बाद में जो है वीज़ा फ़्लाइट ओपन हो रही है, लेकिन अभी हाल ही में हो सकता है जल्द से जल्द एक हफ्ते के अंदर एक मीटिंग जो है वो की जाए और जिसके अंदर फैसले लिए जाएं कि कब से वीज़ा ओपन होना है, कितनी जल्दी ओपन होना है। हालांकि अभी वीज़ा निकल रहा है लोगों का, कुछ लोग जो है अपना वीज़ा इशू कराएं, लेकिन प्रॉपर कैटेगरी जो सब कैटेगरी है उनका वीज़ा नहीं निकल रहा है। और आने वाले वक्त में जिस तरीके से कोरोना से पहले कामकाज होता था उसी तरीके से आने वाले वक्त में इंशाल्लाह होना शुरू हो जाएगा और ये मीटिंग एक हफ्ते के अंदर होने वाली है और उसके बाद में ये सारे फैसले लिए जाएंगे। एयरपोर्ट के हवाले से भी तभी फैसला लिया जाएगा और कुछ लोगों के अभी वीज़ा इशू होना शुरू हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के इंडियन एम्बेसी की तरफ से आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, अभी कामकाज जो है काफ़ी अच्छे तरीके से कुवैत के अंदर ओपन हो चुका है। लोग कामकाज कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम वगैरह भी कर रहे हैं, पूरे तरीके से ओपन हो चुका है। लेकिन अभी जो है इंडियन एम्बेसी ने एक मीटिंग की है जिसमें के बड़े बड़े बिजनेसमैनों को बुलाया और जो कंस्ट्रक्शन का काम यानी कि जो भी हेल्प इंडिया से लेते हैं, जो इंडिया के लोग हैं या इंडिया से जो भी सामान वगैरह लेके जाना चाहते हैं, तो उनसे एक मीटिंग की गई है और इंडियन एम्बेसी ने उसके हवाले से कुछ अपडेट वगैरह दिया है। तो आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी अब जो भी लोग कामकाज कर रहे हैं इंडिया के, कुवैत के अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैन है, तो इंडियन एम्बेसी भी उन लोगों की मदद करेगी जो भी सामान वगैरह जो है इंडिया से कुवैत के अंदर मंगवाना चाहते हैं। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि हमने आप तक शेयर कर दी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही निकल गए, ये भी काफ़ी बड़ी है। ये आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपको मालूम है, अगर आपका नया वीज़ा हो या पुराना वीज़ा हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन डिपेंड करता है आप कहीं पर भी काम करते हैं, अगर आपका इकामा नहीं लगा है तो आपको तुरंत अपना इकामा लगवाना चाहिए। बिना इकामे के आप किसी भी जगह पे काम करते हुए पकड़े गए तो तुरंत आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, चाहे आपको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 1 साल ही क्यों नहीं हो चुका हो। तो आप अपना इकामा ज़रूर जो है अप्लाई कर दीजिए, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, जैसे भी चाहें बनवा सकते हैं। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।